दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे। वहीं दूसरा विज्ञापन है स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। ये दो विज्ञापन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन केवल 18 जनपदों से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और आज कुछ नए जनपदों का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं जिन 18 जनपदों की आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में, आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज 3 जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस भी देखने को मिल चुकी है। वहीं लास्ट में बात करेंगे जिन जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया गया है, उन जनपदों का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा और सेफ कट ऑफ क्या हो सकती है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की कोई भी जानकारी हो, आपको सबसे पहले और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपके जनपद में विज्ञापन से लेकर कट ऑफ तक की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर शुरू से आप लोगों को जो भी नई अपडेट निकल के आती है, जानकारी दी जाती है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो या नए आवेदन की बात करें। तो पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन किन जनपदों से नोटिस देखने को मिली है। तो पहली नोटिस जारी की गई है सीतापुर जनपद में। जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि सीतापुर जनपद में इसके पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन आवेदन को दोबारा रीओपन किया गया। रीओपन करने के बाद दोबारा से अब डीबी का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आपको सूचित किया था कि आपके द्वारा सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद सीतापुर के लिए ईसीसी एजुकेटर पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं साक्षात्कार दिनांक 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार प्रातः 9 बजे से शाम 3 बजे तक। पता है अवध टावर, तृतीय तल, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, नियर लैंडमार्क साहू सिनेमा मेट्रो गेट नंबर 4 पे। अतः आप सभी अभ्यर्थियों अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों की मूल प्रति के साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं एक छाया प्रति के साथ प्रातः 9 बजे से शाम 3 बजे तक जो पता यानी एड्रेस दिया गया है अवध टावर, तृतीय तल, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको जाना होगा जो सीतापुर जनपद से है। अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये 21 मार्च से नहीं शुरू हुआ है। 21 मार्च को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी यहाँ अपडेट दी गई है। आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई और साथ में डिग्री हो गई। और अगर मान लीजिए आपकी मार्कशीट में कोई भी कमी है, कोई नाम में गलती है या पिता माता के नाम में गलती है, तो वहाँ पे आपको मार्कशीट में कोई बदलाव नहीं करना है। जो भी गलती हो उस गलती को लेकर आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट आप बनवा लेंगे तो आपकी गलती जो है, ऐसा नहीं कि आप गलती की वजह से बाहर होंगे, एफिडेविट आपके पास रहेगा तो वो गलती एक प्रकार से मान लीजिए कि माफ़ है, फिर आपकी गलती। वो आपको मार्कशीट में कोई भी बदलाव नहीं करना है, बस आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, चाहे हाई स्कूल की मार्कशीट में गलती हो, चाहे इंटर में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो। तो सीतापुर जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को मिल गई है। जो भी सीतापुर जनपद से आवेदन किए हों उनको 3 माध्यम से जानकारी मिलेगी डीबी के लिए। पहला ये कि आपके पास कॉल आ सकती है किसी अननोन नंबर से कि आपका डीबी कब कहाँ है, ये आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है। नहीं तो फिर आपके ईमेल आईडी पे मेल आएगा। ये देखिए आप लोगों को मेल ही दिखाया जा रहा है, ये मेल आया हुआ था ईमेल आईडी पे। इसके माध्यम से जानकारी मिल पाएगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है, या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके फ़ोन पे। ये 3 माध्यम से डीबी की जानकारी आपको मिलेगी, तो आप लोग चेक करते रहिए। वहीं एक और जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को मिल चुकी है। ये बांदा जनपद है। आपको जानकारी कल भी दी गई थी कि बांदा जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 मार्च 2025 से शुरू होने जा रहा है, यानी 20 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा हुआ है, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। लोकेशन क्या है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, पता डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता हॉस्पिटल के बगल वाली गली में विपिन अवस्थी कोचिंग सेंटर के सामने, रोडवेज बस स्टैंड के पास, बंगालीपुर सिविल लाइन, बांदा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये आपको जानकारी दे दी गई है। आपके पास हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, तो आपकी ओरिजिनल जो प्रत होगी वह वापस कर दी जाएगी और जीरोक्स यानी फोटो कॉपी जो होगी वह जमा कर ली जाएगी। और काफ़ी लोगों को मेल आ रहा है कि उन लोगों का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं होगा। इसके पहले भी डीबी जब सीतापुर जनपद में डीबी कराई गई थी और सुल्तानपुर जनपद में हुआ था डीबी, तो वहाँ पे भी ये लिख के आया हुआ था कि आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं होगा, केवल आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा।
वहीं बात कर लें आज कुछ नए जनपदों के आवेदन प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जिनमें यहाँ देखा जाए तो कासगंज जनपद है जो 26 मार्च अंतिम तिथि है और अभी तक एक भी आवेदन नहीं हुआ है। अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हो, योग्यता रखते हो तो आप लोग आवेदन जरूर करिएगा कासगंज जनपद में। और संत कबीर नगर में भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो संत कबीर नगर में टोटल 41 आवेदन हुए हैं संत कबीर नगर में, यानी कासगंज और संत कबीर नगर से आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। आप अगर योग्यता रखते हैं, यानी कि योग्यता रखने का मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के अलावा स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन भी जारी किया गया है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी से। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 20 तारीख यानी 20 मार्च अंतिम तिथि है और अभी तक जो टोटल आवेदन हुए हैं वह 162 आवेदन हुए हैं स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। वहीं एक और जनपद है संत रविदास नगर, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे संत रविदास नगर में अभी एक भी आवेदन हुआ नहीं है और 26 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है, तो आप लोग आवेदन कर लीजिए जो संत रविदास नगर के हों। वहीं एक और विज्ञापन जारी किया गया है स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में योग्यता क्या मांगी गई है, तो यहाँ पे बीएड होना चाहिए, यानी स्पेशल बीएड होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देखिए साफ साफ स्पष्ट बताया गया है पीएम श्री योजना अंतर्गत 4 स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, स्नातक किसी भी क्षेत्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, BEMRHI अथवा स्पेशल बीएड, यानी स्पेशल बीएड होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल बीएड के साथ साथ में टेट या सीटेट पास हो तभी आप लोग स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जो ये 12 अंकी से विज्ञापन जारी किया गया है इस विज्ञापन में आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं मथुरा जनपद से एक बार दोबारा से आवेदन रीओपन कर दिया गया है, तो जो लोग पहले आवेदन कर लिए हों वह आवेदन नहीं करेंगे। जो किन्हीं कारणवश आवेदन ना कर पाए हों और अंतिम तिथि समाप्त हो गई थी बीच में, तो आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन ना किए हों वही आवेदन करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए मथुरा जनपद है, 25 तारीख अंतिम तिथि है यानी 25 मार्च। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है यह रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी जो आवेदन पहले कर चुके हैं उनको आवेदन नहीं करना है। जो आवेदन ना किए हों वो आवेदन कर सकते हैं। अभी तक टोटल जो आवेदन हुआ है वह 297 आवेदन हो चुका है, यानी मथुरा जनपद में दोबारा से रीओपन किया गया है। देखिए आप लोगों को केवल ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की जानकारी नहीं दी जाती है, यहाँ पे सभी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी दी जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे कानपुर नगर में यह विज्ञापन जारी किया गया कंप्यूटर ऑपरेटर का। आप ग्रेजुएट हों, यानी कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हों और आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। 20,000 रुपये पेमेंट है और 20 तारीख अंतिम तिथि है। अभी टोटल जो आवेदन हुआ है वह 72 आवेदन हुए हैं। तो इन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं। बाकी जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में 2 ऐसे जनपद हैं जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को मिल चुकी है और एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है जो लखनऊ में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आई हुई थी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। बाकी अब आप लोगों को लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को मिलेगी जिन 18 जनपदों का पहले आवेदन कंप्लीट कर लिया गया है। वहीं कल आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि 20 से 22 ऐसे जनपद हैं जहां पे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया है। उन जनपदों का भी आवेदन जल्द शुरू होगा। अब ये मान के चलिए कि आए दिन आपको किसी न किसी जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को मिलेगी या फिर आपका आवेदन जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब लगातार ये प्रक्रिया चलेंगी क्योंकि बीच में होली पड़ने की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी समय लग गया और सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हो पाया था। इसी वजह से अन्य जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। आप लोगों के तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज आ रहे थे कि बलिया जनपद में, जैसे देखिए यहाँ पे किसी का मैसेज आया हुआ है कि बलिया जनपद में और मऊ जनपद में, देखिए इन जनपदों के सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है लेकिन अभी आवेदन का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। और अयोध्या का क्या है, इसमें अयोध्या का आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है, जैसे शुरू होगा बताया जाएगा। मऊ जिले में देखिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया है। अब आवेदन को लेकर लिंक कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है। वही कंडीशन गोरखपुर जनपद की भी है। अब प्रतापगढ़ जनपद की जानकारी आपको कल दी गई थी कि इन जनपदों के आवेदन को लेकर लिंक कभी भी एक्टिवेट हो सकता है क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। अब आप लोगों की एक ही प्रश्न होते हैं बार बार, इसलिए बार बार जवाब दे पाना संभव नहीं है। बाकी आप लोगों को बताया गया है कि जैसे कोई नए जनपद को लेकर नोटिस देखने को मिलती है, देखिए कल देर रात की जानकारी मिली थी आप लोगों को कि सीतापुर जनपद की डीबी नोटिस जारी हो गई और कोई भी अपडेट आती है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जानकारी भी दी जाती है। जिन लोगों के मार्कशीट में कोई गलतियां हैं, चाहे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की, किसी भी मार्कशीट में, किसी भी सर्टिफिकेट में कोई भी गलती, नाम की गलती हो या पिता या माता जी के नाम में गलती हो, तो आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए। उसी गलती का एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि आपकी किस मार्कशीट में गलती है, तो आपका एफिडेविट बन जाएगा। मुश्किल से 150 रुपये जो भी खर्चा है, तो उससे आप लोग बाहर नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका नंबर अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन उससे नहीं रुकेगा, आपके मार्कशीट में गलती की वजह से। एफिडेविट आप लोग जरूर बनवाइएगा, नहीं तो कुछ लेकिन आ सकता है अगर आपके पास एफिडेविट नहीं होगा। अगर गलती आपके मार्कशीट में है तो आप लोग उस गलती को दिखा के एफिडेविट बनवा लीजिएगा।
वहीं आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया गया है, उन जनपदों का रिजल्ट भी जल्द देखने को मिलेगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो 3 जनपद थे जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था। एक सीतापुर, एक सुल्तानपुर, एक हो गया आपका देवरिया जनपद। लेकिन सीतापुर जनपद की भर्ती रीओपन हुई, आवेदन लिया गया और फिर अभी कल की डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस देखने को मिली। तो उसका रिजल्ट तो साथ में आएगा सबका, जिनका पहले डीबी हुआ है और जिनका बाद में डीबी होगा। और सुल्तानपुर जनपद की पूरी भर्ती को रद्द कर दिया गया क्योंकि वहाँ धांधली का मामला आया। अब एक ही जनपद ऐसा है जहाँ पे डीबी होने के बाद रिजल्ट फाइनली तौर पे तैयार हो चुका है, कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। तो 2-4-6 दिनों में आपको देवरिया जनपद का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की कोई और जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी। और कोई नई अपडेट आती है, कोई जानकारी मिलती है, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।